नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार शर्मा, टाइपिंग इंस्ट्रक्टर, TCAB NI EPVD देहरादून से हिंदी ब्रेल शॉर्ट हैंड डिक्टेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन गति 70 शब्द प्रति मिनट। राजनीति के अनेक प्राचीन लेखकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, जिसका उद्देश्य मनुष्य का अधिकाधिक कल्याण करना है। प्लेटो ने राजनीति को नीति शास्त्र की एक शाखा ही माना है और कहा कि राज्य का सबसे बड़ा उद्देश्य नागरिकों को सदाचारी व सच्चरित्र बनाना है। इसी प्रकार अरस्तु ने कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और अब वह सद्जीवन के लिए विद्यमान है। सद्जीवन से अरस्तु का तात्पर्य नैतिक जीवन से ही है। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने स्वयं नैतिकतापूर्ण राजनीतिक जीवन का साकार उदाहरण उपस्थित करते हुए कहा है कि धर्म विहीन कोई राजनीति नहीं है। धर्म से पृथक राजनीति मृत्यु जाल है, जो आत्मा का हनन करती है। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ है और वह मजहब या रिलीजन से कई अर्थों में भिन्न है। वस्तुतः राजनीति और नीति परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इस संबंध में आइवर ब्राउन ने कहा है कि राजनीति नैतिकता का ही विकसित रूप है। राजनीतिक सिद्धांतों के अभाव में नैतिक सिद्धांतवाद अपूर्ण रह जाता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज से विलग नहीं रह सकता। नैतिक सिद्धांतों के अभाव में राजनीतिक सिद्धांत निरर्थक रह जाते हैं, क्योंकि उनका अध्ययन और उनके परिणाम मूलतः हमारे नैतिक मूल्यों की व्यवस्था पर, हमारी सही और गलत की धारणाओं पर निर्भर करते हैं। यद्यपि मैकियावेली और हॉब्स जैसे राजनीतिक विचारकों द्वारा राजनीति को नीति से पृथक करने का प्रयत्न किया गया है, किंतु उनके विचारों को सार्वभौम मान्यता नहीं मिली। फाये ने ठीक ही कहा है कि जो बात नैतिक दृष्टि से गलत है, वह राजनीतिक दृष्टि से कभी सही हो ही नहीं सकती। राज्य कानून निर्माण के आधार पर कार्य करता है और कानून निर्माण का यह कार्य प्रचलित नैतिक मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर ही किया जाता है। किसी भी कानून का निर्माण करते समय या सामाजिक हित के किसी भी कार्यक्रम को प्रभावित करते समय राज्य को अपने सामने नैतिक धारणाओं को अवश्य ही रखना होता है। गैटिल ने लिखा है कि जब नैतिक विचार
स्थायी और प्रचलित हो जाते हैं तो वे कानून का रूप ले लेते हैं। वस्तुतः कानून का पालन तभी संभव है जब वह नैतिक औचित्य या न्याय की कसौटी पर खरा उतरे। कोशे का मत है कि नैतिकता अपनी पूर्णता और उच्चतम अभिव्यक्ति राजनीति में ही पाती है। राज्य आदर्शों के साथ साथ यथार्थ को दृष्टि में रखते हुए वास्तविक नैतिक मूल्यों की स्थापना करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।